हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब एक्सरसाइज 1.2 जो रियल नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको करेंगे हम। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, यानी अप्रिमेय संख्या हमें इसको दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना हो किसी नंबर को, तो इस यूनिट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड दी हुई है, एक थ्योरम दी हुई है। थ्योरम में क्या है कि कोई भी आपके पास नंबर है, कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई इंटीजर है, उसकी स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यदि किसी चीज को प्रूव करना है, यानी यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, किसको, 7√5 को, तो पहले इसको हम क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर मान के चलेंगे। और रेशनल नंबर यदि प्रूव नहीं हो पाएगी तो क्या होगी, ये इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का के बारे में लिखेंगे। ठीक है, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यानी 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पे लिख दोगे आप यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही मतलब क्या होता है कि इसको अपोजिट, यानी जो है प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलना है हमें। यानी इरेशनल है, प्रीमे है तो प्रीमे लेके चलो आप। प्रीमे यदि प्रूव हो जाती है, यानी इरेशनल प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो ठीक है, यदि नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है। और रेशनल मान के चलेंगे और रेशनल नहीं प्रूव होगी तो इरेशनल अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, लेट ये लिखना है, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर मान लिया हमने तो क्या होगा, 7√5 ये p/q के रूप में होगा। यानी p/q क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक, रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। जहां पे क्या है, वेहर लिख दो यहाँ पे, वेहर q नॉट इक्वल 0। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरा, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तीसरी चीज, P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे इस पे लागू हो जाएंगी। यानी ये कंडीशंस लगती हैं किस पे, रेशनल नंबर पे। यानी p/q की फॉर्म में यदि कोई नंबर है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और दोनों के दोनों p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, और p की जगह 0 आ सकता है आपका, q की जगह कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, p और q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, यानी इनके खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्या, 7√5 इक्वल p/q। अब क्या करना है, ये 7 और √5 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, यानी ये इससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, यदि मैं इसको साइड में चेंज करना, यानी साइड इसकी 7 की चेंज करना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, p/7q, और यहाँ पे क्या बच गया, √5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने इसकी साइड चेंज कर दी यहाँ पे। ठीक है, यानी 7 को ले गया मैं नीचे, ये √5, क्योंकि मुझे हो सके जब तक क्या करना है, ऐसा प्राइम नंबर रूट के अंदर लेके आना है। ठीक है, जिससे मुझे आसानी, इस क्वेश्चन को आसानी से मैं कर सकूं। ठीक है, यानी निकाल सकूं। तो √5 आ गया, यानी किसी भी रूट के अंदर कोई भी यदि प्राइम नंबर हो तो वो, यानी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी आपको इरेशनल नंबर पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तो ये है एक कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, रूट के अंदर इम्परफेक्ट नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो भी सारे के सारे इरेशनल होंगे। रूट के अंदर इम्परफेक्ट क्यूब है, वो भी के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, √5 इक्वल क्या होगा, p/7q। ठीक है, अब √5 के इक्वल हमने ये लिखा है, तो √5 क्या है, ये है इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं
दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम क्या जानते हैं कि रूट 5 क्या है, रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 5 इरेशनल नंबर है तो p/7q रूट 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। p/q क्या था यहाँ पे, ये रेशनल नंबर था, p/q है वो रेशनल नंबर था। और 7 अकेला यदि नंबर ले हम तो ये भी रेशनल नंबर है, 7/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हो सकता है। तो यदि रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल ही आएगा, तो ये तो सारी वैल्यू रेशनल आनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, रूट के अंदर दे रखे रूट 5, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, इतना करने के बाद यानी रूट 5 को दिखा दिया हमने क्या इरेशनल है और इरेशनल है, तो हमने जो एज्यूम किया था क्या कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर assumption was wrong, ठीक है। हमारा assumption था वो क्या था, गलत था, जो हमने माना वो गलत साबित हो गया। सो दैट क्या हो जाएगा, 7√5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको इसको दिखाना है और नीचे लिखना है हेंस प्रूव। यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी पहले क्या करना, रेशनल नंबर मानना है, इसको साथ में दिखा देना है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया हमने, ठीक है। इसके इक्वल यदि इसको रेशनल नंबर माना है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे डिवाइड में कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड में कर देना आप। और रूट 5 बच गए यहाँ पे, रूट 5 क्योंकि हमें हो सके डिवाइड में इसलिए क्या है, हमें हो सके जब तक रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर ले आना, ठीक है। प्राइम नंबर यदि आ रहा है तो सीधा का सीधा वो इरेशनल नंबर अपने आप में साथ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यदि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 रेशनल था और रूट 5 अकेला क्या है, इरेशनल, इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। यानी रेशनल का रेशनल से निकालोगे कुछ भी तो वो तो रेशनल आएगा, यदि रेशनल से इरेशनल का करोगे, कोई भी डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया था, तो ये लिख दो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 7√5 इज इरेशनल नंबर और हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे ये लाइन लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।